डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार जो है तीसरी बार आलोक चरसे जी चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपने प्रत्याशी बनाए हैं। हम इनसे जानेंगे कौन सी मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं इस चुनाव में। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हम पर विश्वास करते हुए अपने शीर्ष नेतृत्व ने, मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम राज्य के नेतृत्व ने हमको तीसरी बार मौका दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और राज्य अंतर के नेता को मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देते हैं कि आपने हम पर विश्वास किया। और निश्चित तौर पर टिकट मिलने के बाद जब पहली बार डाल्टनगंज आए हैं तो डाल्टनगंज की जनता भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जिस हुजूम के साथ, जिस विश्वास के साथ अपने नेता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आस्था और विश्वास दिखाने के काम किया, उससे हम सबों को समझ में आया कि निश्चित तौर पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेगी और हम लोग जीतकर राज्य में सरकार बनाएंगे। लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी सब चुनाव लड़ने वाले, एक बार आप जीत चुके, 2 बार लगातार जीत चुके, इस बार भाजपा ने अभी कितनी ये खुशी की बात है। अब कितनी लंबी लड़ाई रही टिकट को लेकर खास करके? देखिए, लड़ाई कुछ नहीं रही है। पार्टी सब कुछ देखती है, सबकी इच्छा होती है, सबकी अंदर में एक उम्मीद होता है कि हम पार्टी के लिए अगर काम किए तो पार्टी हम पर भरोसा करने के काम करे। निश्चित तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में है और परिवार में हर व्यक्ति का इच्छा होता है कि हम चुनाव लड़ें। मैं उन सभी के प्रति अपना गहरा प्यार और गहरा करता हूं और उन लोगों से मैं अपना आशीर्वाद लेने जाऊंगा और आशीर्वाद लेकर ही आगे के कार्यक्रम को हम लोग पूरा करने के काम करेंगे। आपके विधानसभा कार्यकाल में बात करें तो कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो बड़े कारगर साबित हुई इस क्षेत्र के लिए? कौन सी ऐसी योजना रही जिनको आपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानकों से पूरा करवाया है? देखिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको हम लोगों ने ड्रीम प्रोजेक्ट करके उसको पूरा कराया, जिसका DPR भी बन गया है और वो कार्य प्रगति में भी है। और सबसे पहले तो जो डाल्टनगंज ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र जो सबसे बड़ी मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था। आज हम ये कह सकते हैं कि आज बिजली का मुद्दा हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी रूप में हम लोग 100% उसको हम लोग ठीक करने के काम किए। आज गांव में भी बिजली इतना अच्छा मिल रहा है। हम इतने खुशनसीब हैं कि हम अपने रीजन में नरसिंहपुर पथरा ग्रिड, रामगढ़ ग्रिड, कोयल नदी ये सेमरा ग्रिड में हम लोग डायरेक्ट सुदना से बिजली का व्यवस्था, बरगढ़ भंडरिया में अपना ग्रिड बना। तो कहीं ना कहीं हम उस प्राथमिकता को देखेंगे और ग्रामीण स्तर पर अगर आप जाइएगा तो उस चीज़ को आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मजदूर किसान ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सड़कें की काम हुआ है, बहुत सारा सड़क बना है, बहुत सारा सड़क का DPR बन के तैयार है, वो भी किसी न किसी रूप में धरातल पर उतरेगा। तो हम समझ सकते हैं कि जो मूलभूत समस्या आम जनों तक है, उस समस्या को हम लोग पिछले 10 वर्षों में उसे हम लोग पूरा प्रयास किया हूँ। और एक चीज़ और बताऊँगा कि पिछले 10 वर्षों में जो गरीब गुरबा के सम्मान, जो गरीब गुरबा के प्रति हमारे विश्वास और उन लोगों के प्रति हमारे ऊपर विश्वास, कहीं ना कहीं उस विश्वास को हम जीतने का प्रयास किया हूँ। और वही विश्वास है कि आज हमको भारतीय जनता पार्टी से तीसरा बार हमको मौका मिलने का सौभाग्य मिला है। हुआ है तो हमारे कार्य में जो रघुवर दास जी की सरकार थी उस काल में हम लोगों ने उसको पूरा करने का प्रयास किया है और हम इस चीज़ के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज डाल्टनगंज विधानसभा में वो मूलभूत चीज़ है जो इस क्षेत्र की जनता की ज़रूरत है। बच्चे शिक्षक को ज़रूरत है, स्टूडेंट की ज़रूरत है, चाहे इंजीनियर नीलांबर पीताम्बर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज हो। तो इस सब चीज़ पर हम लोगों ने कार्य किया है और हमारी आने वाला दिन पर भी ये सब चीज़ पर हमारी पकड़ बनी रहेगी, हम लोग करेंगे इस पर। आने वाला वक्त है जिसमें विधायक अगर आप बन गए तो आने कौन सी योजनाएं जिनका पूरा लग के करवाएंगे कि नहीं इसको हमको करवाना ही है? देखिए, जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो अभी तैयार की है, कुछ मैनिफेस्टो पंचतंत्र के माध्यम से उसको प्रकाशित भी करने के काम किया है और कुछ मैनिफेस्टो अभी बना हुआ है जो हाल फिलहाल में वो भी जनता के बीच में प्रकाशित होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पलामू में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का। तो इस चीज़ पर हम लोग अभी गंभीरता से कार्य करने के काम करेंगे। हमारे विधानसभा में भी बहुत सारे ऐसे बंद पड़े माइंस है, बंद पड़े हमारा कल का कार्य है जिसको हम लोग प्रयासरत उसको हम लोग पूरा करेंगे कि वो भी हमारे धरातल पर उतरे और यहाँ के जनता को रोजगार मिले। और सबसे बड़ी मुद्दा हमारी है कि जनता का रोजगार मिले, खासकर पलामू की जनता को। अंत में क्या अपील कीजिएगा डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से? डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से विनती और अपील करूंगा कि इसी की जो स्थिति है, इस राज्य की जो अभी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए
कहीं ना कहीं लूट खसोट भ्रष्टाचार ब्लॉक स्तर से लेकर थाना स्तर तक जिला तक ये जो प्रचुर तरीके से लूटने का जो यहाँ के सरकार में बैठे लोगों का जो व्यवस्था बनी हुई है उसको ख़त्म करने के लिए अपील करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के काम करें, उनको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको आप सपोर्ट करने के काम करें, ये अपील करूंगा। और ये आग्रह भी करूंगा कि इस प्रदेश की सरकार को हटाने के लिए, इस प्रदेश की सरकार को झारखंड से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार, ईमानदार सरकार जो सबके साथ सबके विकास के साथ आगे बढ़े, वैसे सरकार को जनता, इस यहाँ की जनता, प्रदेश की जनता चुनने के काम करे। आलोक चौरसिया 2014 और 2019 का विधानसभा चुनाव जीत गए हैं। 2024 में भी वे प्रत्याशी बने हैं, वर्तमान विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वे चुनाव लड़ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि वे विधायक बनते हैं तो इस इलाके से जो बेरोजगारी की समस्या है उसे दूर करेंगे और कई ऐसे इनके ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके पूरा करवाएंगे। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पलामू।